अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कोई भी बात सुनने से पहले, करने से पहले चुप करके सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। ये बदमाशी है। हाँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, आप लोग करते नहीं हैं सब्सक्राइब और वो क्या उसको कहते हैं, बेल आइकन भी नहीं प्रेस करते और आप लोग जो है ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक भी नहीं करते। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, तू बोल ले पहले। अच्छा व्यूवर्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सब मजाक था। एनीवे, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग विद बाई क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो साथ ही रिकॉर्ड भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये वैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया हुआ है, तो उस लेक्चर का वैसे मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप अगर पहले वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ना, उसमें ये सारा एक सीरीज़ में बताया जाएगा कि किस तरह चार्ल्स ने एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिराइव किया था और एब्सोल्यूट ज़ीरो होती क्या है वो भी अब आज पता चल जाएगा। अच्छा यार देखें, हमने इसमें पहले पढ़ा था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसको साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जिस तरह से बॉयल्स ने ये कहा था कि प्रेशर कितना बढ़ाएं तो कितना वॉल्यूम कम हो जाए, उसने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दी थी। आप भी कोई ऐसी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दें। तो कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इसने कहा था कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करे या डिक्रीज़ करे, उसके साथ 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जबकि हमने प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। ये हमने कल पढ़ लिया था। लो जी, अब इसमें 1/273 का कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने कल आपको समझा दिया था और वो लेक्चर भी अपलोड कर दिया हुआ है गाइस। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको पहले। अच्छा देखें, उसके बाद ना जब इसने बता दिया था कि जी 1/273 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर जो साइंटिस्ट का ग्रुप था ना, उसमें फिर से एक शोखा सा जो साइंसदान था वो कहता है कि भाई ठीक है, अब आपने ये बता दिया, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको भी बता दिया था, चार्ल्स ने ये बता दिया हुआ था कि जब किसी भी गैस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 546 सेंटीमीटर क्यूब। फिर कहा गया था कि जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो इसका वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ये चार्ल्स ने बताया था। अब एक जो साइंसदान था ना, उसने कहा कि चार्ल्स पाजी, हम इतने वेले नहीं हैं, हम इसको कैलकुलेट करते पड़े। पहले आप ये बात प्रूव करें, आपके पास कोई इसका सबूत है कि गैस जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो उसका वॉल्यूम जो है टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो उसका वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब है। उसने कहा जी बिल्कुल है, मेरे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो जो साइंसदान थे वो कहते ज़रा करके तो दिखाओ काका, तुम कैसे करते हो। चार्ल्स ने कहा मसला ही कोई नहीं, हुणे कर देना। लो जी, बड़ा सियाना था ये चार्ल्स, कसमें। देखें, इसको जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो क्या था, वही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए ये क्वेश्चन बोर्ड के व्यू पॉइंट से बहुत अहम क्वेश्चन है। मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है मैथमेटिकली, मेरा मतलब है मैथमेटिकली प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 0 एट -273 डिग्रीज़। ये आपने मैथमेटिकली प्रूफ करना है। लो भाई जान, अब इसका आंसर बुक में नहीं है, मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। आपने ये याद करना है, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है भाईजान। इसका आंसर जब लिखेंगे, आप लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस या वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर can be calculated, जैन जूम इन करके ज़रा ये इसको सही कर लेना, कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। लो जी, फार्मूला दे दिया गया, फॉलोइंग फार्मूला जो बनता है वो है VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 + T ओवर 273। लो भाईजान, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूला को हल करने से पहले इसके अंदर जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं मैं वो बता दूं क्या होती हैं। वेयर हमें ये बताना पड़ेगा इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं।
हम वी टी की पहले बात कर लेते हैं। वी टी इज़ बेसिकली वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। लो जी, ये तो हमने कैलकुलेट करना है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, जो वी नॉट है ना, ये है वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक हो गया ना, ये चार्ल्स ने भी पहले ही बता दिया था। अच्छा, जिसके बाद जो है टी, यार ये होता है गिवन टेम्परेचर, जो हमें सवाल में दिया जाता है, गिवन टेम्परेचर। अब ये बात तो सीप को भी समझ आ गई है। लो जी, टेम्परेचर जो हमें सवाल में दिया जाता है, इस सवाल में हमें कितना टेम्परेचर दिया गया है, -273। यहाँ इसकी वैल्यू -273 लगा लें। अच्छा यार, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ना, इनको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। हम लिखेंगे पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। जैन इसको फोकस कर ले ज़रा। पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। यार ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं तो वी टी विल बी इक्वल टू वी नॉट वैसे ही लिख दें या 546 लिख दें 1। अब देखिए ये प्लस t/273 था ना, अब t की वैल्यू क्या है, -273। तो जब माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये 273 आ जाएगा। कैंसल आउट करेंगे 1 आ जाएगा। वी टी विल बी इक्वल टू 546, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो वी टी विल बी इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहें तो लिख दें। तो ये तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया ना। चार्ल्स ने ये प्रूफ किया और चार्ल्स यूँ खड़ा हो गया आके, हाँ भाई हूँ दसो, हाँ ऐसे उसने मूँछों को ताव दिया। तो वो भाई सेंटीमीटर क्यूब में लिया है ना उसने, सारा यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया, ठीक है। अब डेसीमीटर क्यूब नहीं, उसमें भी लिया जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ लिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब में रहे। हाँ जी भाई, पता क्या हुआ, अब चार्ल्स यूँ मूँछों को वट दे रहा था ऐसे करके, ये मूँछ 5 मिनट आगे चली गई, फिर उसने इसको भी यूँ ऐसे वट दिया ज़रा करके ऐसे। बदतमीज़ है ना, इनको तमीज़ नहीं है। अच्छा खैर, अच्छा अब पता क्या है, अब वो यूँ मूँछों को वट दे ही रहा था, फिर एक जो साइंसदान था बड़ा मीसना किस्म का, वो खड़ा हो गया, कहता कि चार्ल्स भाईजान आप बहुत ही शोखे हैं, मैंने हिसाब लगा लिया। वो कहता कैसे, कहता आपने ये सारा कुछ बता के शोखियाँ तो मार ली, अब आप मुझे बताएं, ये तो प्रूव हो गया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर इसके अलावा हो तो फिर कैसे मालूम करेंगे। और उसने कहा जा तू भी फीका ही है, मैं बताता हूँ तुझे। उसने कहा भाई टेम्परेचर ये जो है टी की जगह पे आप वो टेम्परेचर ले लें जिस पे आपने वॉल्यूम मालूम करना है। उसने कहा मसलन मुझे बताओ किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम निकालना चाहते हो। उसने कहा आप निकाल लें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसने कहा मैं 10 डिग्री पे निकाल देता हूँ। उसने कहा जी आपको मैं टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा हूँ 10 डिग्री, आपको मैं टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा हूँ 50 डिग्री, आपको मैं टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा हूँ -100 डिग्रीज़, आपको मैं टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा हूँ -200 डिग्रीज़। कहता है इन सारे टेम्परेचर्स पे ज़रा वॉल्यूम तो निकाल के दिखाओ। चार्ल्स ने क्या, मसला ही कोई नहीं, ऐसे करूँगा मैं कैलकुलेट यूँ फटाफट, इसकी जहन को भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। लो भी जहन मियाँ, अब देखो इसने कहा भाईजान वी टी वाला फार्मूला लगाएं, वी नॉट या इसकी जगह पे 546 भी लगा सकते हैं आप, 546 1 प्लस टी की जगह पे 10 लगाएं 273, ये हो गया। कहता है इसके ऊपर फार्मूला लगाएं वी टी इज़ इक्वल टू 546, अब आगे लिखे 1 प्लस 50/273। सीब समझ तो नहीं आई, चले अच्छी बात है। अब देखें इसके ऊपर लगाएं 546 × 1, अब प्लस ये वाला है और माइनस ये वाला, ये माइनस हो जाएगा 100/273 हो जाएगा। इसी तरह से वी टी इज़ इक्वल टू 546 1 माइनस 200/273। किसी भी टेम्परेचर पे हम ये फार्मूला लगा के हम हल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया एफएससी की बात।
कल को ई कैट या एमडी कैट में, आपका तो खैर ई कैट ही होगा, इंजीनियरिंग की क्लास है, आप ये फार्मूला लगा के हल करने में टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका। आपसे वो कहता है कि जी फ़र्ज़ करें 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या है। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट टर्म बता देता हूँ। आपने करना क्या, 150 डिग्री बताया ना उसने, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 300, उसके अंदर 546 ऐड कर दें, 846, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 846 आपका वॉल्यूम आएगा। मिसाल के तौर पे वो क्या देता है, -100 डिग्री पे करें, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, -100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -200 प्लस 546 करें, माइनस करेंगे तो वो 346 आ जाएगा। लो जी 346 आंसर आएगा इसका। ठीक हो गया, इसको कैलकुलेट कर लें उतना ही आएगा। ठीक हो गया ना। एंड व्यूवर्स आप भी कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रा। अच्छा अब पता क्या है, ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको। जिस टेम्परेचर पे आपसे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है, आप उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करें, 546 उसमें ऐड करें, जो जवाब आएगा वही वॉल्यूम होगा। बात की समझ आ गई। अब जब वो इतनी बात बता रहा था ना, तो एक साइंसदान जो था ना वो फिर से आ गया सामने, कहता है चार्ल्स भाजी अब आपके लॉ की मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। जो चार्ल्स था ना कहता ले अभी देख लेते हैं तुम्हें भी, आ जाओ तुम भी मैदान में। उसने कहा जी मैं आता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, ज़रा सब्र करें। उसने कहा जी किसी भी गैस का इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लें 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने कहा T1 ले लें 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 आप ले लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है T1 पे जो आपका वॉल्यूम है वो V1 आएगा, वो आएगा, डबल करें इसको 20 प्लस 546 566। उसने कहा जी 566 आपके फार्मूला के मुताबिक। चार्ल्स ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर उसने कहा कि आप V2 निकालेंगे तो 100 डिग्री पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, 200 प्लस 546 746। लो जी 746 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लो भाईजान, अब उसने कहा चार्ल्स भाजी मैंने ये सारा कुछ सही लिखा है। चार्ल्स ने कहा जी बिल्कुल आपने सही लिखा है, अगली बकवास करें। अच्छा उसने कहा भाई मैं ऐसी बकवास करूँगा तुम्हें लग पता जाएगा। उसने कहा चार्ल्स भाजी ये चवल भी आपने मारी थी, V1/T1 बराबर होता है V2/T2। चार्ल्स भाजी ये आपका ही फार्मूला है। चार्ल्स ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ही फार्मूला है। तो चार्ल्स बड़ा शोहा, बड़ा खुश, बड़ा राज़ी। उसने कहा आप ज़रा आगे आए, मैं आपकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। उसने कहा जी चलो करके दिखाओ। उसने कहा आपकी जो वैल्यूज़ है उसमें V1 क्या है 546, T1 क्या है 10, V2 क्या है 746, 566 था ये 566 था। तो T2 क्या है 100। उसने कहा ये बराबर तो नहीं आ रहे। जब उसने ये कहा कि ये बराबर नहीं आ रहे, चार्ल्स का तो दिल बैठ गया। उसने यूं दिल को पकड़ा, ओए होए होए होए, उसकी तो पूरी थ्योरी ख़राब हो गई। मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं उसके ख्वाबों में आता था। अच्छा बस पता क्या है, तो यार मेरा बेली था, वो खेलता रहता था मेरे साथ, जो चार्ल्स था ना, और यार वो कसमें पेल गोलियां खेलता था ऐसे ऐसे, कोई निशान, चोट बड़ी पक्की थी उसकी, यहाँ ठा करके गुल्ली डंडा खेलता था, गंदा, वो नालियों में हाथ मारता होता था, बड़ा गंदा था वो। अच्छा खैर, ओए ऑन एयर जा रहा है यार, लाइव जा रहा है, क्या कर रहे हो? नहीं भाई सॉरी गलती हो गई। ये सारा कुछ चार्ल्स की आत्मा ने सुन लिया ना बच्चों, वो मुझे तंग करेगी, डराएगी। पहले रात को मैंने ख्वाब में MD कैट का पेपर दिया, मैंने पहले 3 सवाल पढ़े, मुझे तीनों ही नहीं आते थे। शुक्र है मेरी आँख खुल गई इसके बाद। ये सच बता रहा हूँ, वाकई मैंने ख्वाब देखा। अच्छा खैर, अब देखें जब ये गलत साबित हो गया ना, चार्ल्स ने एक दफ़ा तो उसको यूँ देखा बड़े गुस्से से। अब उसका दिल करे, जैसे फिल्मों में होता है ना, विलन के सामने कोई बात कर देते उल्टी सीधी, विलन जाग उसको चुंगी फैंटी लगा देता है, बाद में पता चला विलन ख्वाब देख रहा था। चार्ल्स के साथ भी सेम सिचुएशन बनी। एक दफ़ा तो चार्ल्स सीढ़ियाँ उतर के गया, उसको खूब आँख सुन मुक्के छितर मारे उसको। बाद में उसको यूँ होश में आया कि नहीं मैं तो ख्वाब देख रहा था। मतलब दिल की फीलिंग थी ना उसकी कि इसने मेरी थ्योरी का सत्यानाश कर दिया, मैं इसको चपेड़े मारूंगा। अच्छा खैर, बेचारा चार्ल्स जो था ना, दिल पे हाथ रखा उसने, यूं जाके ना अपनी चेयर पे बैठ गया।
कहता 5 मिनट ब्रेक प्लीज़। उसने कहा जी मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए। उसको 5 मिनट की ब्रेक मिल गई। अब सारे साइंसदान आपस में बातें करना शुरू हो गए, कोई की होया वो की होया, कोई कुछ कहे कोई कुछ, कोई चाल नू आंदा नहीं, वो चाल तो सत्यानाश हो गया, ये वो सारे आपस के बातें शुरू हो गई, ठीक है ना। तो फिर पता क्या हुआ, उसने अपने अटेंडेंट से कहा यार पानी पिला दो यार मुझे। उसने उसको ठंडा ठंडा पानी ला के दिया। चार्ल्स ने यूँ पानी पिया, जैसे जैसे उसने पानी पिया उसके जो दिमाग के जो सेल थे वो एक्टिव हुए, चलना शुरू हुए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर एकदम उसको समझ में आई बात। उसने कहा कि यार जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी, जब मैंने थ्योरी बनाई थी तो मैंने कहा था कि आपने जब भी टेम्परेचर लेना है आपने केल्विन स्केल में लेना है। इस उल्लू के पट्टे ने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ। फड़े आ गया चार्ल्स। ज़्यादा ना भाई ना। चार्ल्स ने यूँ बाकी का गिलास पानी का साइड पे रखा। हाँ भाई कौन था तुम लोगों में से, ज़रा सामने तो आओ मेरे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। कहता भाई अब ये देखना, चार्ल्स कभी हार नहीं मानता। चार्ल्स का इंतज़ार 12 मुल्कों की, 11 मुल्कों की थी वैसे, 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। लो भाईजान अब फिर क्या हुआ, वो गलत चीज़ां बना बैठा होगा ना, पुलिस पीछे लग गई। अच्छा देखें, उसने कहा भाई आप बहुत ज़्यादा उल्लू के पट्टे हैं। उसने कहा चार्ल्स पाजी मैंने तो इतनी मज़े की बात की है। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, देखो मैं बताता हूँ अब। उसने कहा पाए ना आपने मेरी थ्योरी को अगर गौर से पढ़ा हो ना तो मैंने उसमें बताया था कि आपने जब भी टेम्परेचर लेना है आपने एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल में लेना है। आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं इसलिए आपको ये थ्योरी गलत लग रही है। मेरी थ्योरी सही है, अपने दिमाग का इलाज कराओ। उसने कहा आप ये 10 डिग्री है ना, आप इसको केल्विन में तब्दील करें। जब भी केल्विन में तब्दील करना होता है 273 ऐड करते हैं, ये 283 हो जाएगा केल्विन। उसने कहा कि इसके अंदर भी 273 ऐड करें, ये 373 हो जाएगा। उसने कहा भाईजान अब आप दोबारा से ये लॉ अप्लाई करें। उसने कहा तू ऐसा करो, तुम इधर आओ ज़रा। उसने कहा इधर आ। जब वो स्टेज पे आ उसने यूँ कान से पकड़ा। उसने कहा इधर आ ज़रा। नहीं तुम रहने दो। उसने कहा कान से पकड़ा। उसने कहा इधर आओ ज़रा। उसने कहा अब लिखो मेरी थ्योरी। कहता जी मैं अभी लिख देता हूँ। उसने कहा लिखो V1/T1 इक्वल होता है V2/T2 के। उसने कहा लिख दिया। उसने कहा जी पाजी लिख दिया। उसने कहा अब ज़रा शर्मिंदे से हो कि इसमें वैल्यूज़ लगाओ। उसने कहा जी V1 होता है 566, T1 इसके मुताबिक 283। अब उसने कहा V2 की वैल्यू लगाओ। उसने कहा जी 746 ओवर 373। उसने कहा इसको कैंसिल करो तो 2 आएगा, इसको कैंसिल करो तो 2 आएगा। हाँ अब बताओ ये इक्वालिटी आती है कि नहीं आती। हाँ वो ऐसे शर्मिंदा सा खड़ा हो कहता जी पाजी आती है, सॉरी पाजी गलती होगी माफ़ी दे दो। ठीक है ना। अब वो साइंसदान तो बेचारा हो गया शर्मिंदा, ठीक है ना। अब वो चुप करके चला गया। लो जी चार्ल्स ने यह साबित कर दिया कि जो V1/T1 है V2/T2 के बराबर होता है, लेकिन जब टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है? पेपर में आता है कि प्रूव दैट आखिरी बात है ये आज की, चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर is taken in absolute temperature, is taken in absolute scale। यार अब ना ये आपको इसका आंसर मैं बुक से भी बता दूं, आपने करना कितना ज़रा बुक से निकाल लें। जैन पाजी ये आखिरी बात 1-2 मिनट में मैं बता दूं। गिव मी द बुक। अच्छा यार आप लोग ना बुक का पेज नंबर 47 निकाल लें, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47 निकाल लें। इस 47 पेज पे जहाँ लिखा हुआ है ना ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, उसका पहला पैरा अभी छोड़ दें, वो तो मैंने आपको अभी कल बताना है। दूसरा पैरा ना जहाँ लिखा चार्ल्स लॉ इज़ ओबेड, यहाँ से आपने याद करना शुरू करना है। चार्ल्स लॉ इज़ ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज़ टेकन ऑन द केल्विन स्केल। फॉर एग्जाम्पल एट 283 केल्विन मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज़
566 सेंटीमीटर क्यूब वाइल एट 273 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द वॉल्यूम इज 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ क्या होगा, V1/T1 ये रिलेशन लगाएं, 546 ये सारा कैलकुलेट करें, ये 2 आ जाएगा जो कि K के बराबर है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इससे आगे इस पेज के टॉप पे चले जाएं, जहाँ लिखा ना अप्लाई चार्ल्स लॉ। इससे पहले आप लिखेंगे व्हेन टेम्परेचर इज़ टेकन इन सेंटीग्रेड स्केल। इससे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी, व्हेन टेम्परेचर इज़ टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई चार्ल्स लॉ, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, 566/10 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है 746/10 के। और इससे नीचे वाली लाइन भी आप लिखेंगे, इससे नीचे वाली लाइन भी आप लिखेंगे, वो लाइन है कि द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल, सो चार्ल्स लॉ इज़ नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज़ टेकन मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल। लो जी, यहाँ तक इसका आंसर होगा। अब आज के पूरे लेक्चर में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। एक मैंने बुक से बता दिया, एक मैंने ये बता दिया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेम्परेचर इज़ टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा यार, ये अब्दुल्ला ये लो, तो मैं ज़रा व्यूवर्स के साथ बात कर लूँ। एनीवे व्यूवर्स, होपफुली आपको चार्ल्स की कहानी मेरी ज़बानी पसंद आई होगी। अब एक पार्ट इसका रह गया है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड व्यूवर्स, सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक भी कर दें बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।